आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। दो तीन बड़ी खबरें उस पर बात किए लेते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया था जिसमें वो बैकआउट कर गए थे अपने एक बहुत बड़े स्टैंड से कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है, उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि कंट्री के अंदर बल्कि आउट ऑफ कंट्री जब आप दूसरे ममालिक का मीडिया देखते हैं तो उसमें भी आपको पता चलता है कि अल जज़ीरा से लेकर और वॉशिंगटन पोस्ट तक जितना भी वेस्ट मीडिया जो है वो भी इसको देख रहा है और इसके बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि जी वो तो माजी का किस्सा बन गया, अब उसको छोड़े, अब मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। तो इस पर सब ने ये सवाल उठाया कि ये क्या है, इसका मतलब है कि ये तो कोई मामला ही नहीं था। तो अब इमरान खान और उनके सपोर्टर्स या उनकी टीम ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड से आया कि उन्होंने कहा कि अब इससे वो पीछे नहीं हट सकते, यानी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, अब जो डैमेज था वो तो हो चुका, यानी पाकिस्तान का जो डैमेज हुआ इतने अरसे में, जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ, मुल्क के साथ, वो तो अपनी जगह पर। लेकिन अब अगर इमरान खान इससे वापस भी इसको लेने की कोशिश करेंगे, नहीं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, तो वो ऐसी बात कर चुके हैं, तो उसका अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ एक और ख़बर जिसके ऊपर मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में इसी के साथ बात की थी कि एक ऐसी वीडियो भी सामने आ रही है और वो वीडियो एक ख़ास पर्सनालिटी के मुतालिक है। तो देखिए, इस वक्त आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला है वो एक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एक क्रूशल पॉइंट है, यानी हर कोई इसके ऊपर डिबेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये कि ये बड़ी अहम बात ख़ास तौर पर इसलिए भी बनी है कि इमरान खान इसके पीछे, आप जानते हैं, क्योंकि इमरान खान एक अब तो तवील अरसा हो गया ना कि इस बिना पर जो जो कुछ हो चुका हमारे रीसेंट पास्ट में वो आपने देख लिया। लेकिन अभी भी वो कभी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर जो है ये इसको लगा दिया तो ये होगा, अगर ये कर दिया तो हम ये कर देंगे, और फिर वो अचानक से ही कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे क्या, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको मर्जी लगा दें। यानी एक दिन उनका स्टैंड कोई और होता है, दूसरे दिन कोई और होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरह उन्होंने अमेरिका के मामले पर जो है वो बैकआउट कर गए, फिर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर वो वापस हो लिए। तो काफ़ी इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वो ऐसे ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अब वो इस मामले पर जितना जो कुछ मर्जी कर लें, फैसला जो है, जो होना है या जो हो चुका है वही होगा। फैसला जो होना है वही होगा, यानी इमरान खान इससे अब लड़ाई नहीं कर सकते। इस बात पे अब वो जितनी मर्जी फाइट कर लें, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब उनकी ऐसी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए, एक तो ये कि आप किसी एक टॉपिक पर, किसी एक इशू पर या दो इश्यूज़ पर या तीन इश्यूज़ पर जो है वो स्टैंड ले सकते हैं और उसको आप इशू बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी जो भी मुल्क के मामलात हैं, तो हर किस्म के मामले को आप इशू बना देंगे और उसको अपना स्टैंड बना लेंगे, तो फिर तो इसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो खान साहब ने असल में किया ये है कि हर छोटी बड़ी बात जो है वो एक इशू बन चुकी है उनके पास, और वो हर एक के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि अब लगता है कि उनके नज़दीक हर बात एक इशू है। तो चलें, ये तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो सामने आ रही है, ठीक है। अब वो वीडियो एक ख़ास पर्सनालिटी के मुतालिक है और वो एक जो लिस्ट है मौजूद, आप जानते हैं 5-6 नाम हैं आर्मी चीफ की तैनाती के लिए, उन्हीं में से एक नाम है जिनको कि जो कि सीनियरिटी में सबसे ऊपर है, आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। तो इस तरह की वीडियोस का आना या इस तरह का नैरेटिव बनाना कि जिस पे ये साबित करने की कोशिश की जाए कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी हो चुकी है, या वो तो इसके लिए जो है वो बिल्कुल है ही नहीं, उनको तो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि उनकी तो डेट पहले ही ख़त्म हो जाती है, वो तो 27 नवंबर को ही उनकी डेट ख़त्म हो रही है, तो वो कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये बड़ी बहुत इसकी जो डिटेल्स हैं वो सबके सामने मौजूद हैं। यानी ये जो अगर नुक्ता उठाया जा रहा है तो इस नुक्ते के पीछे दरअसल क्या है कि किस बिना पर जो है ये डेट है या इसके अलावा एक और डेट है, उसकी वजूहात सबके सामने है और उसकी डिटेल्स मौजूद है। तो उसको इशू बनाने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि एक इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट जो हो रही है उसके पीछे इतना बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता कि वो गैर कानूनी और वो बना दिया जाए। इमरान खान के होते मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि सबको ये मालूम है कि वो तो छोटी छोटी बातों को इशू बना देते हैं। तो अगर ऐसा कर दिया गया कि किसी की कोई एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए और आप उसको बना दें, तो आप सोचेंगे इमरान खान क्या करेंगे। तो आप बस समझ लें कि ऐसी वीडियोस जब किसी के खिलाफ
आना शुरू हो जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि यही आर्मी चीफ बनेगा। अच्छा, ऐसी बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि असल में जो फ़ैसला किया गया वो ये है कि जो एक्सटेंशन है वो दोबारा ले ली जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि इतना सब होने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए कि अब कुछ दिन रह गए तो उसके बावजूद अब ये होगा कि जनाब हम देखेंगे ओहो नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये तो एक्सटेंशन दे दी गई। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। उन तमाम लोगों को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ऐसा समझते हैं या जो किसी बिना पर ऐसा कह रहे हैं या जो खुद से ऐसा समझते हैं कि ये तो ये होगा कि जनाब कोई भी नहीं होगा और एक्सटेंशन ले ली जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तकर्री होगी, अपॉइंटमेंट होगी, नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा और मैं ये समझती हूँ कि सीनियरिटी की बिना पर जो मोस्ट सीनियर होगा उसको लगाया जाएगा, जो एक कानूनी तरीक़ाकार है। अब इस पे जो मैंने आपको कहा कि इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि जैसे ही किसी के ख़िलाफ़ ऐसी वीडियोज़ आना शुरू हो जाए ना तो आप समझ जाएं कि ये इसको लगाने का जो है फ़ैसला कर लिया गया है। तभी खान साहब की तरफ से ना ऐसी इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, क्योंकि जब ये देख लिया जाता है ना कि ओहो ये जो है ये तो काम हो गया, इसको लगाने लगे हैं, तो फिर जाहिर है कि उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो जाती है कि किसी तरह से रोका जाए, इसको रोक लो और इसके खिलाफ जो है ये कैंपेन स्टार्ट कर दो। ये बताओ कि ये तो असल में इसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो तो पूरी हो चुकी है, ये तो शामिल ही नहीं हो सकता, ये तो है ही गलत, ये तो फ्रॉड है, और अगर इसको शामिल किया तो ये हो जाएगा। बात पता क्या है कि अब ये जितना मर्जी आप नैरेटिव चला लें, अब हम उन डेट्स पर पहुंच चुके हैं, उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप देखेंगे एक तो ये कि ये भी सुनाई दे रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस मुल्क के अंदर। अच्छा, एक तरफ जहां ऑलरेडी अब इमरान खान के जितना भी नैरेटिव है वो ज़मीबोस होता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ुद से ही उन्होंने अपने ऊपर बड़े तीर नश्तर चला लिए हैं। और फिर अच्छा एक और बात भी कही जा रही है, वो ये है कि उनकी टांग पर जो हमने देखा था कि वीडियो वायरल हुई जिसमें उनकी टांग के ज़ख्म जो दिखाए गए हैं, उसी के साथ एक और वीडियो आ गई और वो वीडियो वो थी कि ये देखिए ये ज़ख्म तो इस तरह से बनाए जा सकते हैं, ये तो बड़ा बनाना आसान है। अच्छा, उनको बनाने का तरीका भी सामने उसकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। अब हो सकता है ये सब कुछ इस तरीके से होता होगा। देखिए ना, फिल्म्स में भी तो ऐसा होता है कि आपने कोई किसी का ज़ख्म बनाना, कुछ ऐसा करना हो तो उसको बनाया जाता है। वही तरीके वो दिखा रहे हैं कि देखिए हाथ पे अगर आपने करना हो, हथेली की पुश पर आपने कोई ऐसी चीज़ करनी हो तो उसको बनाने की वीडियोज़ जो है वायरल हो रही है, तो उस पर ये केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, आप इस तरह उसको बना सकते हैं। बात ये है कि ये है या नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ों को इशू नहीं बनाना चाहिए। कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या कोई भी आप कह लें कि लीडर हो, उसके ख़िलाफ़ इस तरह का नैरेटिव इसलिए बिल्ड नहीं होना चाहिए कि बाद में अक्सर औक़ात ये पता चलता है कि ये तो बात सच्ची थी, या ये धमाका भी हुआ था, ये हमला भी हुआ था और बंदा मर भी जाता है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। मजाक बनाया जाता रहा है पहले भी पॉलिटिशियंस का और दूसरों का, तो बाद में पता चलता है कि वो तो सच था। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया कि इमरान खान ने एक जो बहुत बड़ी गलती की है वो ये है कि उन्होंने हर नॉन इशू को इशू बना दिया। हर इशू को तो इशू बनाया ही बनाया, लेकिन जब आप हर नॉन इशू को भी इशू बना दें तो इतने बहुत सारे पहाड़ खड़े हो जाते हैं, इतने बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं कि फिर लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कि अगर हर चीज़ ही एक इशू है तो इसका मतलब है कि इसमें फिर कुछ ना कुछ तो गलत है। तो मैं आपको बता दूँ जनाबे वाला कि अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अनाउंस हो जाएगा, बता दिया जाएगा, समरी भेज दी जाएगी। उसमें ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या पता उनका नाम भेजा जाए ना भेजा जाए, इसका नाम निकाल लिया जाए। अच्छा, इसकी तो जो रिटायरमेंट है वो उससे पहले आ रही है। आप जितने मर्जी उससे पहले इश्यूज़ बन जाए, नई अपॉइंटमेंट हो जाएगी। एक तरीक़ाकार बन जाना चाहिए कि भाई जो मोस्ट सीनियर है उसको लगा दो। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर का है इख्तियार, ये मैं आपको बता ही दूँ, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर पे कहा जा रहा है कि इस तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब को पसंद नहीं है तो मज़ीद बैकलैश होगा, वो इदारे को मज़ीद बुरा भला कहेंगे, तो उनकी भी राय जो है शुमार कर ली जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। बल्कि हमने आपको 2-3 प्रोग्राम पहले ये भी बताया था कि इमरान खान की बड़ी एक अहम कोई मुलाकात भी कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि भाई प्रेसिडेंट साहब ने जो है इमरान खान की मुलाकात कहीं लाहौर में या कहीं पर जो है वो करवा दी है चीफ साहब से। तो फिर भी ये भी
तो बात है ना कि अगर एक बड़ी पार्टी जिसकी हुकूमत इस वक्त नवाज शरीफ, अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम जो हैं वो सीनियरिटी की बिना पर मोस्ट सीनियर को लगाएंगे, और उनके भाई जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनका भी यही कहना है, तो फिर उनकी बात को कैसे नल एंड वॉइड किया जा सकता है? मुश्किल होगा। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा ही होगा। बहरहाल वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। मेरा इसके बारे में यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपको बताया। कुछ नहीं होगा, जिसने लगना है उसने लगना ही लगना है। और ये जो एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह ये है कि हर नॉन इशू बन चुका है और हर इशू भी इशू बन चुका है तो एक अंबार है पाकिस्तान में इशूज़ का जो बना दिया गया। दोबारा मिलते हैं, इजाज़त दीजिए।